अस्सलाम वालेकुम। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ इसको ज़रा दिल थाम के सुनिएगा और इस पर गौर भी कीजिएगा। देखिए, हमारे जो दोस्त मुल्क से बाहर रहते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़े इस बात के हैं कि यहाँ मुलाजिम मिल जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन वहाँ जाती हैं उनका पहला मसला ये होता है कि उन्हें घर का काम खुद करना पड़ता है, सफाई खुद करनी पड़ती है, बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, और जो उनके घर का लॉन है उसको खुद साफ़ करना पड़ता है, और जो सर्द इलाक़ों में रहते हैं वो बर्फ़ को खुद ही उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हर किस्म के मुलाजिम घर में रख सकते हैं। तो मेरे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जो अपना काम खुद करते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने घर में मुलाजिम रखे होंगे। मसलन वो आपके कपड़े धोते होंगे, आपके कपड़े इस्त्री करते होंगे, आपके लिए खाना पकाते होंगे, आपके घर की सफाई करते होंगे, आपकी गाड़ी चलाते होंगे, अगर अल्लाह ने आपको ये माली इस्तिताअत दी है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के क़ानून के अंदर किसी भी अनस्किल्ड वर्कर, यानी ऐसा शख्स जिसको कोई हुनर ना आता हो, बस वो मुशक्क़त का काम कर सकता हो, सामान को उठा के ले जा सकता हो या और कोई इस तरह का काम कर सकता हो जिसके लिए किसी ख़ास किस्म की हुनर की ज़रूरत ना हो, तो उसकी कम अज़ कम तनख्वाह से कुछ दिन पहले तक 15,000 रुपया थी और अब नए बजट में 17,000 रुपया है। यानी आप किसी शख्स को अगर 8 घंटे रोज़ाना ड्यूटी पे रखते हैं तो आप 17,000 रुपये से कम तनख्वाह पर उसको अपने घर में नहीं रख सकते। अच्छा, ये बात पाकिस्तान का कानून कहता है, और पाकिस्तान के कानून के अलावा अखलाकियात ये बात कहती है। ये बात पिछले दिनों एक वर्कशॉप में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़िक्र कर रहा था, तो जो मैंने उन्हें बताया कि 15,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए जो आपके घर में काम करता है, तो उस पर एक साहब ने कहा कि ये तो भाई बहुत ज़्यादा है, ये 15,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। और फिर उन्होंने एक फ़िक्रा कहा जो मुझे तकलीफ़ हुई। कहने लगे, डॉक्टर साहब अगर इनको इतने पैसे दे देना तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यही हमारे जो दोस्त हैं वो काफ़ी खैरात करते हैं, और मुख्तलिफ़ मज़हबी जब उनके फंक्शंस करते हैं घर में तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे खाने बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अखराजात करते हैं, देगे वगैरह भी खूब चढ़ाते हैं। अच्छे नेक आदमी हैं, नेक नियति से करते हैं सब। लेकिन उनके मुलाजिम के बारे में उन्होंने कहा कि भाई वो 5,000 रुपये उसको मैं तनख्वाह देता हूँ, बाकी खाना वाना खा लेता है, वो कपड़े शपड़े ईद शबरात पे दे देते हैं, फितराना भी उसको देते हैं। खैर वो बात जब उन्होंने कह दी तो मैंने उस पर कोई रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन बातें मुख्तलिफ चलती रही, हम सब बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब वो इस बात को भूल गए तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि यार यहाँ का बहावलपुर का अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जो फ़लाँ जो रेस्टोरेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने कहा आप रिसेंटली गए थे वहाँ रेस्टोरेंट में? कहने लगे हाँ अभी हम पिछले दिनों ही पूरी फैमिली के साथ गए थे। तो मैंने कहा कितने लोग गए थे? तो फरमाने लगे 4 लोग गए थे। तो मैंने कहा कितना बिल बनता है? तो बड़े फ़ख्र से कहने लगे 5,500 रुपया बिल वहाँ का बना था, खाने का बड़ा अच्छा खाना था। तो एकदम मुझे मौका मिला, मैंने कहा सर आप देखिए, आप एक वक्त का खाना 4 लोगों ने खाया और 5,500 रुपया पे किया, और अब एक शख्स को 5,000 रुपया पूरे महीने का देते हैं, और आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो बहुत ईमानदार होगा, बहुत लॉयल होगा, आपके साथ आपके घर से चोरी नहीं करेगा, और बहुत ही ईमानदारी के साथ वो अपनी नौकरी पूरी करेगा। ये कैसे तवक्को रखी जा सकती है? हम अपने एक खाने का बजट जो है वो 5,500 में नहीं बना सकते, और एक शख्स को 5,000 रुपये दे के आप तवक्को रखते हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगा, उनको स्कूल में दाखिल करा सकेगा, उनको पढ़ा सकेगा, अगर बीमार होगा तो अपना इलाज कर सकेगा, कभी ना कभी कोई रिक्रिएशन में, कभी अपने घर में बाज़ार से ख़रीद के गोश्त पका सकेगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे, और हम सब पर लाजिम है इस पर अमल करना कि वो मुलाजमीन जो हमारे डोमेस्टिक घरों में काम करते हैं, या आपकी दुकान पे काम करते हैं, या आपके दफ्तर में जो आपकी प्राइवेट कोई आपका बिज़नेस है उसमें काम करते हैं, तो हम उनको सही मुआवज़ा दें। उनको अगर हम सही मुआवज़ा देंगे तो ये गुर्बत के दूर करने में उनकी बड़ी मदद होगी। और मुआशरे में इस वक्त जो है ना बहुत बड़ा मसला वो गुर्बत को दूर करना है। जैसे जैसे लोग गुर्बत की सतह से ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे उनकी शऊरी सलाहियतें और उनकी इमोशनल सलाहियतें जो हैं वो ज़्यादा बरूए कार आनी शुरू हो जाती हैं। जिस शख्स बेचारे की रोटी पूरी नहीं होती वो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अखलाकियात, मोरालिटी, एथिक्स कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और ये पाकिस्तान का कानून भी है कि जो आपके घर में डोमेस्टिक मुलाजिम काम करते हैं उनको उतना मुआवजा दीजिए जितना कि उनका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया।